आपको याद होगा अभी 2 ही एपिसोड पहले हमने एक मनी सेंट्रल किया था जिसका थंब था, जिसकी लीड स्टोरी थी रूस के सस्ते तेल से भारत में खेल। इसमें अंशुमान जी ने बताया था कि रूस से सस्ता तेल भारत में आ रहा है और भारत की कुछ कंपनियों को, रिफाइनिंग कंपनियों को इसका बड़ा लाभ हो रहा है। कैसे ये पूरा साइकिल चल रहा है ये उसमें हमने विस्तार से बताया था। ये खबरें केवल छन छन के अलग अलग स्रोतों से आ रही थी कि भारत में तेल आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन ला रहा है, उसका फायदा किसे पहुंच रहा है। इस पर कुछ बहुत ज़्यादा सफाई नहीं थी, धुंध थी। उस धुंध को हमने साफ किया था 2 एपिसोड पहले। और आज एक रिपोर्ट में, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पूरी तरीके से हमारे उस मनी सेंट्रल पर मोहर लगाती है। कैसे लगाती है, आप इस खबर को ध्यान से सुनिए। महंगे क्रूड ऑयल की वजह से भले भारत के उपभोक्ताओं को कोई असर नहीं पड़ रहा है, सस्ता नहीं मिल रहा है, महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल रिफाइनिंग कंपनियां मुनाफा बटोर रही हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती कि देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को रिफाइनिंग मार्जिन के तौर पर $17 बच रहे हैं, जो 20 साल में सर्वाधिक मार्जिन है। जी हाँ, भारत की एक निजी कंपनी, जो सबसे बड़ी निजी कंपनी है, उसका जो रिफाइनिंग मार्जिन है, जो क्रूड से वो पेट्रोल बनाते हैं उसके बीच का जो रिफाइनिंग मार्जिन है, वो 20 साल की ऊंचाई पर है। सर, और क्या नई जानकारियां सामने आई? शुभम, जैसा हमने कहा था कि पहली चीज, रूस का कच्चा तेल भारत आ रहा है और बड़ी मात्रा में आ रहा है। भारत के आयात में रूस के कच्चे तेल की हिस्सेदारी करीब 13 से 14% हो चुकी है। ये आंकड़ा हम आपको भी बताएंगे कि कितना तेल आ रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो हमने उसमें बताई थी कि भारत की तेल कंपनियां इससे मुनाफा भी कमा रही हैं और वो तेल भारत से प्रोसेस होकर यूरोप में जा रहा है। 2 रिपोर्ट्स हमारे पास आई शुभम। एक रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनले की और दूसरी रिपोर्ट है सिटी ग्रुप की। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट बताती है कि रिलायंस का रिफाइनरिंग मार्जिन 2008 का जो लास्ट पीक सीजन था उसकी तुलना में 50% ऊपर है। यानी सिर्फ रूस के कच्चे तेल की लागत कम होने के कारण और प्रोसेसिंग में फायदे के कारण रिलायंस की रिफाइनरी को काफी लाभ हो रहा है। और जितना आंकड़ा हम लोगों ने उस दिन चर्चा में कहा था कि $15 से $20 के बीच का मार्जिन है, वो $17 के आसपास का मार्जिन इस रिपोर्ट से दिखाई देता है। दूसरी चीज है कि भारत में सिटी की रिपोर्ट बताती कि भारत में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करीब 15% की दर से बढ़ा है अप्रैल और मई के बीच में, जो कि इससे पहले 1 से 2% के आसपास बढ़ता रहता था। और जो बड़ा कैलकुलेशन सिटी ग्रुप ने हमारे सामने पेश किया वो भी ये कहता है कि 15 बैरल पर बैरल के आसपास का फायदा भारत के रिफाइनर्स को हो रहा है। मॉर्गन स्टैनले के साथ सिटी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि जो रिलायंस की जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो करीब $3 पर बैरल के हिसाब से कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। 1 बैरल की इंक्रीज अगर रिलायंस के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में होती है तो उसकी ईपीएस 4% बढ़ती है। यानी अर्निंग पर शेयर पे 4% का फायदा होता है अगर रिलायंस का रिफाइनिंग मार्जिन 1% बढ़ता है। सिटी की रिपोर्ट हमें यह भी बता रही है कि भारत की बाकी कंपनियां भी, उनके भी रिफाइनिंग मार्जिन्स में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का उन्हें लाभ हो रहा है। पर ज्यादा फायदा रशिया से हो रहा है। और रशिया से जो इंपोर्ट का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से भारत का जो क्रूड इंपोर्ट है रशिया से, जो आंकड़ा भी उपलब्ध है उस हिसाब से करीब 16 से 17% की ग्रोथ हमें पिछले 5 महीनों में क्रूड इंपोर्ट में दिखाई दी है। कुल आयात का करीब 15% इसके पास रूस से आयात करने लगे। सर, सामान्य तौर पर भी मार्जिन बढ़ने की बात हो रही है। जो मार्जिन बढ़ रहा है उसका असर सीधा सीधा शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। अगर आप देखें, निफ्टी सेंसेक्स अपने 52 वीक हाई से, ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे हैं। 15-20% 30% तक कुछ स्टॉक्स टूट गए, लेकिन रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है। 2855 का उसका 52 वीक हाई है और अभी 2800 के आसपास ही शेयर ट्रेड कर रहा है। ये आप अंशुमान जी की बात को अगर शेयर से जोड़कर देखें तो आपको सीधा संबंध, सीधा रिश्ता यहाँ बनता दिखता है। सर, आमतौर पर रिलायंस से अलग भी हट जाए तो एशियाई देशों में अगर हम देखें तो वहाँ भी एक सामान्य मार्जिन बढ़ने की रिपोर्ट है। हाँ, मतलब रिफाइनिंग मार्जिन शुभम एक स्केल है सिंगापुर का, जिसको सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कहते हैं, जीआरएम बोलते हैं, जिसके आधार पर आप रिफाइनिंग कंपनियों को क्रूड की कॉस्ट, उसकी प्रोसेसिंग की लागत और बाजार में जो प्रोडक्ट की सेल है उसके बीच में जो मार्जिन मिलता है उसे नापा जाता है। और जैसे हर उद्योग के मुनाफे या उसकी आर्थिक ताकत नापने का एक पैमाना होता है, वैसे रिफाइनिंग कंपनियों को नापने का यह पैमाना होता है। यही वो एक तरीका है जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि कंपनियां कैसे काम कर रही हैं। जो ताजी रिपोर्ट आई वो बता रही हैं कि भारत पूरे एशिया में औसतन $25 पर बैरल के आसपास
के रिफाइनिंग मार्जिन हो गए हैं। और रिलायंस का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि रिलायंस रूस के कच्चे तेल को लाकर 72-75 रुपए में प्रोसेस करके बेच रहा है। पर जनरली भी भारत में बाकी भी सरकारी कंपनियां, क्योंकि उन्हें कच्चे तेल और प्रोडक्ट के बीच का जो फर्क है, उसकी वजह से उनके रिफाइनिंग मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई। ऑयल इंडिया के, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, भारत पेट्रोलियम के, नारा भी इस जो स्पर्ट आया है इसमें इस वजह से उनके रिफाइनिंग मार्जिन में उन्हें फायदा होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है, भारतीय तेल कंपनियों ने भी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं लंबे समय से, अपने बाजार में उत्पाद की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। नुकसान टैक्स में कटौती और एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद सरकार ने उनकी जो बढ़ी हुई कीमतें थी उसका असर अपने बजट पर लिया है। लेकिन अब जो औसत रेट $110-112 से $115 के बीच का क्रूड का दिखाई दे रहा है, उसके बाद शायद कंपनियों पर यह दबाव होगा कि वो कीमतों में नई बढ़ोतरी को पास ऑन करें।